झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर लिख रखा है सच बोलो, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। जब मालदार पड़ते हैं फिस्को फुजूर में, मखमूर मस्त होते हैं किब्रो गुरूर में। सफ़ाकियाँ उभरती है फिक्रो शूर में, बेबाकियाँ मचलती हैं जुर्मो कुसूर में। पादाश में अमल की उतरता है हर अज़ाब, मिलता है जालिमों को, मिलता है जालिमों को हर एक जुल्म का जवाब, मिलता है जालिमों को। माशाअल्लाह अगर आप लोग इसी तरह आते रहेंगे हमारी नीयत खराब हो जाएगी, पैसे पर चली जाएगी। खैर माशाअल्लाह पैसे के हवाले से हम सुना रहे हैं और हलाल से हमारी जेब भर रही है। अल्लाह हराम से बचाए, हलाल से माला माल फरमाए। गैर मुस्लिमों के हवाले से सुना रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। जलसा आधा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह एक झटके में पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं, आपसे ज़्यादा मुबारकबादी उन लोगों को मैं दे रहा हूँ जो खड़े खड़े सुन रहे हैं। बताइए कब से जलसा शुरू हुआ तब से वो खड़े हैं। दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को तरक्की से माला माल फरमाए, माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस मुल्क का बादशाह है, उसका नाम है औरंगजेब। दुआ कीजिए कबूलियत की घड़ी अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। शिवाजी से लड़ाई हो गई, शिवाजी के किले को औरंगजेब ने घेर लिया। शिवाजी का राशन पानी खत्म हो गया। अब वो अपनी माँ से कहता है क्या करें, तो कहा कि औरंगजेब से मशवरा कर लो। कहा कि औरंगजेब तो मेरे खून का प्यासा है, मेरी जान का दुश्मन है। कहा कि वो जरूर तुम्हारे खून का प्यासा है, तुम्हारी जान का दुश्मन है, लेकिन मुसलमान है, तुमको सही मशवरा देगा, गलत मशवरा नहीं देगा। देखिए कैसा हिंदुस्तान था। शिवाजी ने खड़े होकर के औरंगजेब से कहा कि देखो मेरा राशन पानी खत्म हो गया। कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, 10 साल के लिए जंग बंद कर लो, राशन पानी का जब इंतजाम हो जाएगा तब जंग करना। देखिए कैसा मुसलमान था औरंगजेब, दुश्मन के साथ क्या सलूक कर रहा है। 10 साल के लिए जंग बंद कर दिया। कहा जब दाना पानी बंद हो गया है तो ठीक है इंतजाम कर लो, 10 साल का हमने तुम्हें टाइम दिया। औरंगजेब से कहा कि इस साल में तो वो ताकतवर हो जाएगा, 10 साल में तो वो ताकतवर हो जाएगा, आपसे टकरा जाएगा। कहा मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग बंद किया था और मुझे उम्मीद है मैं नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, मैं ही कामयाब होऊंगा, दूसरा कोई कामयाब नहीं होगा। 10 साल के बाद लड़ाई शुरू हुई है। कौन कामयाब हुआ? औरंगजेब बादशाह कामयाब हुआ। औरंगजेब बादशाह ने जब शिवाजी को पकड़ा, दिल्ली लाया गया। अब देखिए जान के दुश्मन को औरंगजेब ने कत्ल नहीं किया, माफ कर दिया, जेल भेजा, कत्ल नहीं किया। कैसा हिंदुस्तान था। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1857 के बाद एक जमीन पर झगड़ा शुरू हुआ। मुसलमानों का दावा था कि हमारी जमीन है, हिंदुओं का दावा था ये हमारी जमीन है। गवाही के लिए अदालत में एक आलिम दीन को बुलाया गया। उस आलिम का नाम था मुफ्ती इलाही बख्श। वो आए, अंग्रेज से कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, तुमने 4 लाख मुसलमानों को कत्ल किया है, तुमने 52,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाई है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा।
गवाही जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ मेरी पीठ होगी, मेरा चेहरा नहीं होगा। खड़े होकर के उस आलिम दीन ने कहा, मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता हूं। हमारे नबी ने कहा, जब भी बोलो तो सच बोलो, तुम भी नजात पाओगे, तुम्हारी कौम भी नजात पाएगी। ये जमीन मुसलमान की नहीं है, गैर मुस्लिम की है। जिस दिन एक मुसलमान ने सच्ची गवाही दी, 24 खानदान हिंदुओं का मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में पानी बंद हो जाता है। जब पानी बंद हो जाता है तो पखाना ऊपर नजर आता है, कोई हिम्मत नहीं करता है पखाने में जाने के लिए। ट्रेन का पानी बंद हो गया, पाखाना का बंद हो गया, जाम हो गया। एक पंडित जी भी सवार थे, एक आलिम भी सवार थे। उस आलिम का नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पंडित जी ने गाली दिया ट्रेन को कि ये ट्रेन के अफसर कैसे लोग हैं, गंदा करके रखा है, मेरा पेट खराब है, कैसे जाएं उस गंदगी में। गाली पर गाली बोले जा रहे। उस आलिम ने कहा कि अच्छा मैं देख करके आता हूं। समझ गए कि लेटरिन को साफ करना नबी की सुन्नत है, नापाक चीज को साफ करना नबी की सुन्नत है। उस आलिम ने फौरन अमल किया, सिगरेट की डिबिया को लेकर के जलाया। उस बदबू को साफ करने के बाद आते हैं, क्या कहते हैं, मैं तो अभी गया था, देख करके आया, साफ सुथरा है, गंदा नहीं है। वो जब गए वापिस आए तो कहा आपने सही कहा मौली साहब, लेकिन ये साफ किसी और ने नहीं किया है, आप ही ने किया है। कहा मैंने क्या साफ किया, मैंने अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। हमारे नबी के यहाँ मेहमान था, यहूदी मेहमान था, यहूदी बिस्तर पर सोया, उसने खाया, अपने इंडिया गेट को भर दिया। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, 12 आदमी का खाना अकेले खा गया। कुंडी को नौकरानी ने लगा दिया था, जब उसको पखाना लगा तो दरवाजा नहीं खुला, बिस्तर ही पर उसने हक दिया। मुकम्मल पूरा मैदान बिस्तर को बना दिया उसने। जब सुबह को दरवाजा खुला भाग गया, तलवार उसकी छूट गई। नबी ने देखा कि मेरा मेहमान था, मैं बिस्तर को साफ करूंगा, कोई साफ नहीं करेगा। नबी का मेहमान बिस्तर पर पखाना किया है, नबी साफ करने लगे। मेहमान की जो तलवार छूट गई थी वो आया तो देखा कि मेरे पखाना को नबी साफ कर रहे हैं। कहा कि अगर आप पखाना साफ कर रहे हैं तो मेरे दिल के कुफ्र को भी साफ कर दीजिए, मैं कलमा पढ़ता हूं, मुसलमान हो जाता। 2 मिसाल है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस्लाम से बदगुमान नहीं होना करना है गैर मुस्लिमों को, तो नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान बनना पड़ेगा। अगर इस्लाम कबूल करेगा इस मुल्क का गैर मुस्लिम, तो उस वक्त करेगा जब हम काम के मुसलमान होंगे। नाम के मुसलमान होंगे तो गैर मुस्लिम हमारे इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। इंशाअल्लाह काम के मुसलमान बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे रमज़ान में नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे जुमा में नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये है काम के मुसलमान। ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। काम का मुसलमान आपको बनना है, गैर मुस्लिमों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी मुसलमान था, सलाम किसी को नहीं करता था। दूसरा सलाम करे तो जवाब देता था, लेकिन सलाम करता नहीं था। 20 साल हो गए, बड़ा आदमी था, रुपया पैसा वाला था, दूसरे को सलाम नहीं करता था। जलसा आया सुनने के लिए आबादपुर में, सुना कि जो सलाम करता है वो सबसे अच्छा आदमी होता है। उसके दिल में बैठ गया कि कल नहा धो करके सलाम शुरू करता हूं। नहा धो करके, कपड़ा लगा करके, इतर लगा करके जैसे ही बारसोई की तरफ निकला तो एक आदमी को आता हुआ देखा। उसको कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वो कहता राम 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 राम। वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। तो हाथ मल करके कहता है कि 20 साल के बाद तो सलाम किया था, रहीम नहीं मिला, राम ही मिला। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। 40 साल के बाद गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। उठता है तो राम राम करता है, बैठता है तो राम राम करता है। मुसलमानों ने कहा कि तुम कैसा मुसलमान हो, उठते हो तो राम राम करते हो, बैठते हो तो राम राम करते हो। कहा 40 साल राम राम करते हुए हो गए। 40 साल का इतना पुराना राम आहिस्ता आहिस्ता नहीं निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, गैर मुस्लिमों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह को खिड़की खुली, बादशाह ने हरिजन को देखा झाड़ू लगाते हुए, कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। हरिजन को ब्राह्मण ने देखा,
उसका काम खराब हो गया। उसने कहा ये मनहूस आदमी है, इसके चक्कर में मेरा काम खराब हुआ। इसका चेहरा देखा था, सुबह सुबह को मनहूस का चेहरा देखा, काम खराब हो गया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसने कहा अरे मेरा गुनाह क्या है, क्यों मुझको क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो? कहा कि तुम मनहूस हो इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि दूसरे के ऊपर तो इल्जाम रखते हो, अपना कसूर देखते नहीं हो। अरे तुमने मुझे मेरा चेहरा देखा था, मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो, मुझको मनहूस समझते हो। तुम्हारी तो जान बची हुई है, जान तो मेरी जा रही है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, मेरी जान जा रही है। अब इंसाफ से बताओ कि मनहूस कौन है, हम हैं या तुम हो? कसूर अपना होता है, इल्जाम हम दूसरे के ऊपर रखते हैं। हाथ मिले या ना मिले, गैर मुस्लिमों से हाथ मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए। देखिए यहां भी फंस गए आप।